हम आते हैं नरेंद्र मोदी जी की इस विजिट पर। नरेंद्र मोदी जी की विजिट से पहले हम देख लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं या रूल्स हैं एक जुडिशरी के कंडक्ट के, वो क्या कहते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू के लिए लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि भारत का इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल कद और डिप्लोमेसी में जवाहरलाल नेहरू जी का कोई सानी नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को सारे फैक्ट सामने रखकर बता दिए। तय आप लोग करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने या चीफ जस्टिस ने पैरा 6 या पैरा 16, मेन आर्गुमेंट मेरा यही है। डिग्निटी ऑफ द ऑफिस से अब ये सवाल उठता है, क्या होली मिलन या होली के दिन चीफ जस्टिस या नरेंद्र मोदी ढोल पर आपको नाचते नजर आए, दोनों के रंग लगा हुआ, भांगड़ा करते नजर आए, भांग पीते नजर आए? तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गणेश चतुर्थी का उत्सव बनाना, पूजा अर्चना में हिस्सा लेना और चीफ जस्टिस के निवास पर इस छोटे से धार्मिक कार्यक्रम के लिए जाना एक जी का जंजाल बन गया और विपक्ष को मौका मिल गया एक गठबंधन दिखाने का चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के बीच में, या लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की जो बीच में एक लाइन खिंची होती है संविधान के तौर पर यह बताने के लिए कि वो मिट गई है। इंदिरा जयसिंह ने भी यही बोला कि अब जुडिशरी पर विश्वास उठ गया है और कपिल सिब्बल ने भी ये बोला। दोनों तरफ के आपने पक्ष सुन लिए होंगे। बस छोटी सी ये बात यह है कि मैं कोई पक्ष सुनाने नहीं आता, दोनों तरफ का विश्लेषण आप लोगों को करके सुनाना चाहता हूं, जैसा आज सुनाऊंगा। और इसके बाद सारे फैक्ट सुनने के बाद, जुडिशरी के फैक्ट सुनने के बाद, सन 50 से लेके अब तक जिसमें सभी सरकारें शामिल हैं, आप लोगों के सामने सारे फैक्ट रख दूंगा। फिर आप लोग और दोनों तरफ का आर्गुमेंट रख दूंगा। फिर आप लोग तय करिएगा ये सही हुआ है या गलत हुआ है, यानी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मैंने आपसे बताया, दोनों तरफ के पक्ष रखूंगा और एक मौजूदा हालात जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही होता होगा और अलग अलग जो सरकारी दफ्तर और ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं वहां पर भी शायद ऐसा होता होगा। तो एक सवाल वहां पर भी इस घटना का जाके तार जुड़ते हैं, तो सारी बात आप लोगों के सामने रखूंगा, फैसला आप करिएगा। तो साहब, जुलाई 3, 1953 बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चागला साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि भारत का इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल कद और डिप्लोमेसी में जवाहरलाल नेहरू जी का कोई सानी नहीं हो सकता, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये लेटर पब्लिक डोमेन में भी आता है और चागला साहब की और नेहरू जी की दोस्ती पूरे भारत में मशहूर हो जाती है। उसके बाद 1958 से लेके 1961 तक लेटर लिखा गया था 1953 में, और अपनी दोस्ती का इजहार पब्लिकली इन दोनों ने एक नहीं 10 बार किया। तो 1958 से लेके 1961 तक यूएसए के एम्बेसडर बनाए जाते हैं, अब वो रिटायर्ड हो चुके चीफ जस्टिस चागला साहब। उसके बाद 1962 से लेकर 1963 तक यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर बनाए जाते हैं। उसके बाद 1963 से लेकर 1966 तक आपके 1962 से 1963 तक एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जाते हैं। उसके बाद 1963 से 1966 तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो 1953 से जुडिशरी की और लेजिस्लेटिव की और एग्जीक्यूटिव की और प्रधानमंत्री की 1953 से खुली दोस्ती शुरू हो गई थी, जब पत्र लिख लिख के तारीफें करी जाती थी और तारीफें करने वालों को कितने बड़े बड़े पद दिए जाते थे, जो मैं आपको बता चुका। तो साहब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेम कहानी जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की या प्रधानमंत्री जी की भारत में 1953 से शुरू हो जाती है
और उस प्रेम कहानी के चलते कितने बड़े बड़े पद दिए जाते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका। आगे बढ़ते हैं। सन 80 आता है, इमरजेंसी का दौर बीत जाता है, जनता पार्टी आती है, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। जस्टिस भगवती हुआ करते थे जो सेकंड मोस्ट सीनियर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस थे, जो जज जिनको आप नंबर 1 बोल सकते हैं। तो जस्टिस भगवती 100 यानी 100 नहीं 1200 वर्ड्स का एक लेटर लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जी की तारीफ करने के लिए। और उस लेटर में क्या लिखते हैं मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं। इट इज ए मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ विच यू मीन्स इंदिरा जी, योर फ्रेंड्स यानी कि मैं, एंड वेल विशर्स कैन बी जस्टली प्राउड। It is a great honor to be the Prime Minister of the country like India. He wrote this letter in a private form which was leaked later. ये लेटर साहब लिखा जाता है प्राइवेटली। नरेंद्र मोदी फिलहाल कोई प्राइवेट कोई डील नहीं कर रहे हैं, अंडर द टेबल नहीं कर रहे हैं। चाहते कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, कितनी आसानी से कर सकते थे। और मिलना भी जरूरी नहीं है, जब डील होती है वो तो हो ही जाती है। लेकिन एक आदमी जो स्वयं हिंदू होते हुए जो एक चीफ जस्टिस किया, एक थोड़ी देर के लिए किसी पूजा का हिस्सा बनने के लिए, उसमें पार्ट लेने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए जाता है, उस पर कैसे कैसे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। और भगवती जी ने जो ये पत्र लिखा था, इस पत्र के चलते उस जमाने में भी कुछ लोगों ने इनकी आलोचना की थी। अब हम आगे बढ़कर कुछ और छोटे किस्सों को हम माइनस कर हम नरेंद्र मोदी जी के दौर में आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं दोनों तरफ की बात करके आप लोगों को बताऊंगा और फैसला आप लोगों पर छोड़ूंगा। अब साथियों, जब हम मोदी जी के दौर में पहुंचते हैं तो सन 2018 में जस्टिस सुदीप सेन, जो मेघालय हाई कोर्ट के एक सम्मानित जस्टिस हुआ करते थे, वो अपने जजमेंट में क्या लिखते हैं ये भी सुन लीजिए कि डू अ नीडफुल टू सपोर्ट द नेशनल इंटरेस्ट टू अवॉइड इंडिया बिकमिंग ए इस्लामिक कंट्री। मोदी गवर्नमेंट वुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड डू द नीडफुल टू सपोर्ट द नेशनल इंटरेस्ट टू अवॉइड इंडिया बिकमिंग अनदर इस्लामिक कंट्री। ये मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस सुदीप सेन मोदी जी की प्रशंसा में अपने एक ऑर्डर में उल्लेखित करते हैं। अब जब वो एक चीज को अपने ऑर्डर में उल्लेखित कर रहे हैं तो इसको आप दोस्ती यारी नहीं मान सकते। ये एक विजडम ऑफ द कोर्ट है, ये कोई प्राइवेट लेटर नहीं है जो सुदीप सेन चमचागिरी के चलते नरेंद्र मोदी को लिख रहे थे और वो लीक हो गया। जैसा कि 1953 में जस्टिस चावला और 1980 में जस्टिस भगवती का हुआ था। इसी प्रकार सन 2018 में जस्टिस BR शाह, जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हुआ करते थे, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक पब्लिक फंक्शन में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी एज अ हीरो एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट पॉपुलर, लव्ड, वाइब्रेंट एंड विजनरी लीडर। कहां बोलते हैं? अगेन पब्लिक फंक्शन में बोलते हैं। जस्टिस शाह पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी प्राइवेट या पर्सनल लेटर में या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नजर नहीं आते, जो बाद में लीक हो जाता है। वो पब्लिक फंक्शन में बोलते हैं। अगेन हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी सोच है, उनका विजन है। जस्टिस रैंक के आदमी को, जज रैंक के आदमी को उस पद पर जब बैठा है तो किसी से अपनी दोस्ती या सेटिंग या अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पब्लिक फंक्शन में या किसी ऑर्डर में उसकी तारीफ लिखना जरूरी नहीं है। चाहे वो अंदर अंदर हाथ मिला ले और उसी व्यक्ति के अनुकूल अपने जजमेंट देना शुरू कर दे, जैसा कि चावला साहब और भगवती जी के पीरियड में हुआ था। दो जो मैंने आपको किस्से बताए नरेंद्र मोदी जी के, ये कोई भी चीज प्राइवेट नहीं है, ये दोनों चीजें पब्लिक फंक्शन में हुई थी। एक ऑर्डर में हुई थी और एक पब्लिक फंक्शन में हुई थी। आगे चलते हैं, तो हम आ जाते हैं 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज करी गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट, उसमें नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। ए वर्सेटाइल जीनियस हु थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली, ये बोलते हैं जस्टिस अरुण मिश्रा सन 2020 में। क्या ये प्राइवेट लेटर में प्राइवेट चमचागिरी, प्राइवेट दोस्ती, प्राइवेट सेटिंग के लिए बोलते हैं? नहीं, ये भी एक पब्लिक फंक्शन में बोलते हैं। तो इस तरह की चीज जो 3 बार, 2 बार 2018 में और 1 बार 2020 में जुडिशरी ने नरेंद्र मोदी जी की तरफ अपना रुझान दिखाया है, वो पब्लिक फंक्शन में दिखाया है। अब हम आते हैं नरेंद्र मोदी जी की इस विजिट पर। नरेंद्र मोदी जी की विजिट से पहले हम देख लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं या रूल्स हैं एक जुडिशरी के कंडक्ट के, वो क्या कहते हैं। अब जब मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख रहा था तो उसमें बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज मिली। वो कहती है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ एज अडॉप्टेड बाय द फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन 7 मई 1997। और पैराग्राफ 6 इसका कहता है ए जज शुड प्रैक्टिस ए डिग्री ऑफ अलोफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। यानी जो आपका प्रोटोकॉल है उसमें पैरा 6 ये कहता है कि एक जज को पब्लिक लाइफ से एक डिग्री ऑफ अलोफनेस, यानी एक रीजनेबल अलोफनेस उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। डिग्निटी ऑफ द ऑफिस से अब ये सवाल उठता है, क्या होली मिलन या होली के दिन चीफ जस्टिस या नरेंद्र मोदी ढोल पर आपको नाचते नजर आए, दोनों के रंग लगा हुआ, भांगड़ा करते नजर आए, भांग पीते नजर आए? चलिए भांग की बात नहीं करते, पर मैं कह रहा हूं क्या नाचते कूदते ठुमकते हाथों में झप्पी डाल के झूमते नजर आए? नहीं नजर आए। या कोई इस तरह की हरकत करते, एक दूसरे के पीठ पर हाथ मारते, हंसते, धक्का देते, खिलवाड़ टाइप करते, जैसे सीनियर दोस्त लोगों में भी दोस्ती होती है, क्या ऐसे नजर आए? नहीं नजर आए। आइए देख लेते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट की, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, अपना कोई बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैंने पहले आप लोगों को सारे फैक्ट बता दिए और उसके बाद अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो क्या बोल रही है वो बता रहा हूं। पैरा 6 में क्या लिखा है आप लोगों ने पढ़ लिया, पैरा 16 भी आप लोगों को पढ़ा देता हूं। एवरी जज मस्ट एट ऑल टाइम्स, सब जज हर वक्त बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर पब्लिक गेज एंड देयर शुड बी नो एक्ट और omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held। पैरा 16 ये कहता है कि कोई भी जज को, किसी भी जज को हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि वो किस पद पर, जिम्मेदारी के पद पर बैठा है और उसकी कोई भी हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उस पद को अपमानित करे। तो क्या अगर मुद्दे पर आते हैं चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री को अपनी एक धार्मिक कार्यक्रम में इनवाइट करता है, तो बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या ये पैरा 6 और पैरा 16 जो मई 7 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, क्या ये, और ये तय हुआ था ये भी बता दूं एडवाइजरी के तौर पर, क्या ये नरेंद्र मोदी जी की घटना एक राष्ट्र में जहां दोनों हिंदू हैं, भारत है, क्या ये किसी तरीके से इन दोनों पैरा का उल्लंघन होता है? पहली चीज। अब हम देखते हैं कि पैरा 6 का और पैरा 16 का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट में एक तो प्राइवेट लेटर के टाइम पर हुआ, ठीक, एक दूसरे की जब चुप्पे चुप्पे तारीफ करी जा रही थी, और दूसरा कब हुआ? दूसरा तब हुआ जब इसी दौर में चीफ जस्टिस से नाराज होकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस चरमेश्वर, जस्टिस गगोई, जस्टिस मदन और जस्टिस जोसेफ चीफ जस्टिस से नाराज होकर
राष्ट्रपति के पास ना जाते हुए अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ता भी सम्मानित घूमते फिरते नजर आते हैं और वो अपनी शिकायत पब्लिक डोमेन में प्रेस के सामने आकर करते हैं, ना कि राष्ट्रपति से समय लेकर। अब आप बताइए कि 2018 में जिनके दिलों में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, क्या वहां पर पैरा 6 और पैरा 16 का उल्लंघन हो रहा था, या चीफ जस्टिस की? यहां में देखिए, इन सब डिटेल में नहीं जा रहा कि जब चीफ जस्टिस आपके खिलाफ ऑर्डर करता था तो ये लोग खुश होते थे और ये करते थे वो करते थे। मैं सिर्फ आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूं। मैं ना विपक्ष को टारगेट कर रहा हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी की कोई तारीफ या उनकी विजिट को जस्टिफाई कर रहा हूं। फैसला आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। तो बस इतना आप लोग मुझे बताइए कि जो पैरा 6 और पैरा 16 मैंने पढ़ा, 2018 में 4 जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, ये इस चीज का उल्लंघन वहां हो रहा था, जबकि उनके पास एक ऑप्शन था राष्ट्रपति से जाके अपनी बात रखने का। या उल्लंघन यहां हो रहा था जब नरेंद्र मोदी जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर, मौके पर चीफ जस्टिस के यहां जाते हैं। ये एक तरफ से आर्गुमेंट ये आता है कि कोई कहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ से कुछ और आर्गुमेंट आता है। मैंने आप लोगों को सारे फैक्ट सामने रखकर बता दिए। तय आप लोग करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने या चीफ जस्टिस ने पैरा 6 या पैरा 16, मेन आर्गुमेंट मेरा यही है, उसका उल्लंघन किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो इस पर बवाल करो, और अगर नहीं किया है तो चुप रहो। और अगर किया है मोदी जी ने, तो 2018 में जो 4 जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बेटा तब तुम बड़ी ताली बजा रहे थे, फिर वो क्या था ये बता दो। तो ये यहां तो हो गया किस्सा खत्म। आप लोग बहुत से लोगों को सुन चुके होंगे, शायद पैरा 6 और पैरा 16 में 7 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक तरह से एडवाइजरी के तौर पर एक कंडक्ट के और प्रोटोकॉल के तौर पर अपने बायलॉज बनाए थे, वो मैंने आपको पढ़ा के सारी घटनाएं 1953 से लेकर 2024 तक की आप लोगों को बता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।